तो चूंकि भक्तमाल की कथा है, भक्तों के चरित्र होने हैं, इसलिए भक्तों में वर्य माने श्रेष्ठ भक्त का चरित्र भी होना जरूरी है। और हमारे श्रीमद् भागवत जी में वेणु गीत में श्री गिरिराज जी को हरिदास वर्य कहा है, अर्थात हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ। वर्य कहते हैं जो श्रेष्ठ हो, सब में ऊंचा हो। भैया जी बड़े गजब की रहस्य की चर्चाएं हैं, अद्भुत। आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा, मन प्रसन्न हो जाएगा आपका। वेणु गीत में एक श्लोक आता है, सखियां परस्पर चर्चा कर रही हैं, पहली दूसरी से कह रही है, अरे देख श्री कृष्णचंद्र को जब हम बुलाती हैं और कहती हैं प्राणनाथ आप तृणचरांकुरे, आप इन तिनकों के ऊपर मत चलिए, नंगे पैर आप मत चलिए, आप आइए और हमारे हृदय पर अपने चरण पधराइए। श्याम सुंदर हमसे दूर भाग जाते हैं, आते नहीं, लेकिन आहा ये टेढ़े मेढ़े ऊबड़ खाबड़ से जो गिरिराज जी हैं, इनकी शिलाएं बड़ी कठोर हैं, लेकिन इनके ऊपर अपने चरणों को पधराते हैं। ऐसा क्यों? तो दूसरी ने कहा, बोले हंताय मद्रिर्बलाय हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत् पानीय सूय बस कंदर कंदमूले। क्या बढ़िया श्लोक है। बोले हंताय मद्रिर्बला, ये मदमस्त हाथी की तरह श्री गिरिराज जी जो दिखाई दे रहे हैं, अरे बोले इनको साधारण मत समझ लेना। क्यों? बोले ये हरिदासों में वर्य हैं। हरिदासों में श्रेष्ठ कौन? बोले वह श्रेष्ठ जो ठाकुर जी की सेवा करे, वह तो हरिदास। और उन हरिदासों में श्रेष्ठ वह है जो प्राण प्यारे ठाकुर जी के भी भक्तों की सेवा करे। बोले गिरिराज जी कैसे सेवा कर रहे हैं, प्रश्न होता है। तो इतना बढ़िया कहा, हंताय मद्रिर्बला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा। इसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले मानम तनोति सह गोगण योस्तयोर्यत पानीय सूय बस कंदर कंदमूले। ये गिरिराज जी श्री गोलोक से प्रकट हुए हैं। प्रिया प्रियतम एक दिन गोलोक में चर्चा में निमग्न हैं। प्रिया जी लाल जी की ओर देख रही हैं और लाल जी प्यारी जी की ओर देख रहे हैं। क्यों? बोले पृथ्वी पर लीला का संपादन करना है, लेकिन प्यारे जू हमारे रहने का स्थान कहाँ होगा, आप यह तो कृपा करके बताओ। इतना सुनते ही श्री ठाकुर जी आनंद में विह्वल हो गए, आनंदित हो गए, हृदय से प्रकाशपुंज प्रकट हुआ। महाराज जी प्रिया जी के हृदय से भी प्रकट हुआ और दोनों मिले और पृथ्वी पर आकर के वही श्री गिरिराज जी के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। श्री गिरिराज जी कौन हैं? वह साक्षात, देखो दो ब्रह्म हैं, एक घनीभूत और एक द्रवीभूत। श्री जमुना जी तो द्रवीभूत ब्रह्म है, द्रवित होकर के ब्रह्म बह रहा है, और एक घनीभूत ब्रह्म है। बोले जो घन के रूप में वही श्री गिरिराज जी हैं। बोल गिरिराज महाराज की जय। घनीभूत ब्रह्म हैं, तो अपने रहने के लिए श्री ठाकुर जी ने इनको प्रकट किया। लेकिन कैसी शोभा है आपकी, आपके भीतर अनेकों कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, इनके भीतर झरने बह रहे हैं, अद्भुत झरने। ऐसी ऐसी औषधियों को, दिव्य सुगंध के फूलों को लिए हुए आपकी शोभा है श्री गिरिराज जी की, कि उनकी सुगंध को लेने के बाद कोई जीव इनसे दूर नहीं रहता, उनके निकट में ही पहुंच जाता है। और महाराज जी मंद मंद सुगंध को लेकर के मंद मंद जो हवा चलती है, उस हवा का आस्वादन स्वयं श्री ठाकुर जी करते हैं। हमारे ग्रंथों में प्राप्त होता है,
तलहटी, श्री गोवर्धन जू की रहिए, नित प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लहिए। दूसरी लाइन में कह दिया, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, श्री गोविंद कुंड नहैये। तन पुलकित और ब्रजरज में लोटत, ब्रजरज में लोट करके श्री ठाकुर जी का अंग अंग प्रफुल्लित हो जाता है। वहाँ महाराज कबड्डी खेलना बड़ा प्रिय है। और देखो गौ चारण के लिए भगवान जब जाते हैं तो भैया जी गिरिराज जी की तलेटी को सबसे ज्यादा भाती है। क्यों? बोले गिरिराज जी की तलेटी में मेरे प्राण प्यारे ग्वाल बाल और मेरी प्यारी गैया, इन दोनों की बढ़िया सेवा होती है। कैसे कैसे सेवा होती है? बोले देखो जब जब श्री ठाकुर जी गिरिराज जी की ओर गौचारण करते हैं तो गजब की बात, जो गैया 10 सेर 20 सेर दूध देती थी, महाराज गिरिराज जी की घास को चर करके वहाँ की औषधियों को खा करके दूने दूध को देने लग जाती थी। जो 20 सेर दे रही है वो 40 सेर देने लग जाती थी। ऐसा गिरिराज जी की महाराज। तो गैयाओं का महाराज बढ़िया सुपास, गैयाओं की जल की व्यवस्था, झरने सुंदर बह रहे हैं तो गैया वहाँ पर अपनी प्यास बुझाती थी। भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की सेवा कर रहे हैं गिरिराज जी। और महाराज जी श्री ठाकुर जी बड़े प्रेम से जब गौ चारण करके थोड़े श्रमित हो जाते थे, थक जाते थे, तो श्वेत बिंदु प्रकट होते तो ग्वाल बाल लेकर के अपने अंगूछाओं से महाराज ठाकुर जी के श्री अंग पर जो श्रम बिंदु अर्थात जो पसीना आता था उसको पहुँचते थे। उसके बाद में वहीं कंदराओं में उनको बिठाते। और कंदराओं भी भैया जी ऐसी थी कि लिखा है ग्रंथों में कि गर्मी में तो शीतल हो जाती थी और शीतलता अर्थात ठंड में वो गर्म हो जाती थी। ऐसे श्री ठाकुर जी की सेवा करती थी। महाराज गुफाओं में ठाकुर जी बैठ करके ग्वाल वालों के संग में वन भोजन करते थे। ये लग रहा है ना 56 भोग चकाचक महाराज प्रसाद बातें। और देखो गजब की बात, देखो ग्रंथों का दर्शन करो तो बड़े अद्भुत लीलाएं प्रकट होती हैं। वहां पर सखी सहचरियां आ जाती प्रिया जी को लेकर के और कहती कन्हैया प्यारे जो नंद बाबा आपको जब ब्याह करेंगे तब करेंगे, हम तो तुम्हारो खेल ही खेल में ब्याह करवो चाहे, खेल ही खेल में। तो क्या करें? तो सखियों ने गिरिराज जी की तलेटी में मालती कुंज बनाई है, मालती के पुष्पों को लगा करके और बढ़िया सुंदर कुंज बनी है। तो वहां पर एक कुछ सखियों ने तो श्री ठाकुर जी को अपने पास बुलाया, प्रभु आओ आज तुम्हारो ब्याह करावें। और महाराज जी दूसरी ओर से इनको भी बुला लेती हैं, प्रिया जी को, दोनों को मंडप के नीचे बिठा करके गठजोड़ा करा देती हैं। ऐसा अद्भुत लीलाओं का आस्वादन श्री गिरिराज जी की तलेटी में प्राप्त हो रहा है। अच्छा ये लीला अद्भुत ऐसी है भैया जी, अगर इस पर भी चर्चा करने लग जाए तो 2 घंटे यूं ही निकल जाएंगे। क्योंकि कैसे कैसे मालती कुंज बना करके ब्याह का संपादन किया, कभी मौका लगेगा तो सुनाऊंगा। अद्भुत लीला है। और महाराज जी तो गिरिराज जी इस प्रकार से, पंडित जी महाराज गिरिराज जी इस प्रकार से श्री ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। और ठाकुर जी की नहीं कर रहे, उनसे ज्यादा उनके प्राण प्यारे ग्वाल वालों की और उनकी गैयाओं की सेवा हो रही है। इसीलिए कहा, बोले ये भक्तों की सेवा कर रहे हैं, और जो भक्तों की सेवा करें तो फिर उसको ठाकुर जी के चरणारविंद प्राप्त होना बहुत सहज है, सुलभ है। क्यों? बोले जो गोपियों के हृदय पर चरण नहीं पधरा रहे वो गिरिराज जी की कठोर शिलाओं पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, केवल भक्तों के लिए। आहा राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। वो और देखो अब पहली लाइन पे आते हैं, समझ में आई ना हरिदास वर्ग क्यों है? इसीलिए क्योंकि हरिदासों में भगवान की सेवा करे वो हरिदास। वो हरिदासों में वर जो श्रेष्ठ है वो कौन? बोले जो इनके प्राण प्यारे भक्तों की सेवा करे। भक्तमालियों का महाराज इसीलिए जोर ज्यादा है। हाँ अच्छा पहली लाइन में लिखा है, हंताय मद्रिर बला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा। पंडित जी सुनो ध्यान से, काम की बात है। आप जब कथा कहोगे तो आपके काम आएंगी ये सब बात है ना? तो राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद।
आप गिरिराज जी में जावें तो आप देखो टेढ़े मेढ़े ऊबड़ खाबड़ से गिरिराज जी हैं, तो ऐसा लगता है महाराज सपाट क्यों नहीं है, ये चिकनी सी शिला होती पूरी बढ़िया आनंद होता दर्शन का। बोले कैसे चिकने रहे ये, जिन श्री कृष्ण के चरणार बिंदों की याचना गोपीजन करती हैं, देवता करते हैं, नाग गंधर्व किन्नर सब महाराज मुनिजन पृथ्वी के जन, जो देखो वही ठाकुर जी के चरणार बिंदों को चाहता है। उन्हीं चरणार बिंदों का स्पर्श जब प्राण धन श्री गिरिराज जी करते हैं, गौचारण करते हुए श्री ठाकुर जी जब गिरिराज जी के ऊपर चढ़ते हैं, गोपियां कह रही हैं बोले हमारे नयना विराम श्री बलराम जी और हमारे प्राणधन श्री कृष्णचंद्र जैसे ही गिरिराज जी के ऊपर चढ़ते हैं तो उनके चरणों का स्पर्श पाकर के गिरिराज जी प्रमुदित हो जाते हैं, रोम रोम खुल जाता है। और ये रोम रोम महाराज इनका उबड़ खाबड़ होना क्या है, बोले यही इनका पुलक है। जैसे हमारे रोमांच होता है ना शरीर में, तो रोंगटे खड़े हो जाएं, तो गिरिराज जी जो टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ से दिख रहे हैं, ये क्या है, बोले यह इनका रोमांच है। इतने कृष्ण प्रेम में डूबे हुए हैं।